इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किए गए पीसीएस परीक्षा 2024 के नोटिफिकेशन की। सभी कुछ मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि है 1 जनवरी 2024 और नेक्स्ट बात की जाए ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि है 2 फरवरी 2024। वहीं ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि है 29 जनवरी 2024। ये डेट का आप विशेष ध्यान रखें। तो 1 जनवरी 2024 से 2 फरवरी 2024 के बीच आप अपना ऑनलाइन आवेदन सबमिट कर सकते हैं फाइनल, लेकिन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि है 29 जनवरी 2024। वहीं बात की जाए तो अगर आपने कुछ ऑनलाइन आवेदन करते समय कोई त्रुटि की है और आपको कुछ सुधार संशोधन करना है तो उसकी अंतिम तिथि है 9 फरवरी 2024। तो ये थी बात कंप्लीट डिटेल इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। नेक्स्ट अब देखते हैं महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उस पर प्रकाश डालते हैं थोड़ा। सबसे पहले बात की जाए तो ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थियों को ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लेना, ओटीआर नंबर प्राप्त करना अनिवार्य है, क्योंकि ओटीआर नंबर के बिना आप अपना ऑनलाइन आवेदन सबमिट नहीं कर सकते। ओटीआर नंबर प्राप्त करने के बाद आप आयोग की वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन सबमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट अब आपको कैसे अप्लाई करना है, जैसा कि मैंने बताया आपको सबसे पहले अपना ओटीआर बेस्ड एप्लीकेशन फॉर्म, अपना ओटीआर रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त करना है। तो इस ओटीआर आयोग की वेबसाइट पर जाकर ऑल नोटिफिकेशंस देन एडवर्टीजमेंट, फिर आप ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट पर क्लिक करेंगे। ये 5 इसमें बताया गया है। तो यहाँ पर 3 भाग हैं, यूजर इंस्ट्रक्शन, व्यू एडवर्टीजमेंट, अप्लाई। आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे और अपने जो भी अप्लाई क्लिक करने के बाद अपना जो भी आपने ओटीआर नंबर प्राप्त किया है उससे ऑथेंटिकेट करेंगे। उस ऑथेंटिकेट करने के बाद आपका समस्त विवरण, समस्त सूचनाएं जैसे कि आपने जो भी आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन में जो भी भरी होंगी वो स्वतः प्रदर्शित हो जाएंगी। यहाँ पर आपको केवल पद के लिए अपेक्षित अनिवार्य अर्हता ही भरनी पड़ेगी। तो ये ओटीआर का यहाँ पर आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा कि आप अपने ओटीआर सबमिट कर देंगे तो कंप्लीट डिटेल आपको अपने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में खुद ब खुद स्वतः आपको भरी मिलेगी वहाँ पर। नेक्स्ट एप्लीकेशन पार्ट 2 के अंतर्गत सबमिट डिटेल्स पर क्लिक करना होगा, जिसके पश्चात स्क्रीन पर अभ्यर्थी का आवेदन पत्र सहित स्थायी एवं पत्र व्यवहार का पता ओटीआर से प्रदर्शित होगा। साथ ही पत्र संबंधित अधिमानी अर्हताएं भी प्रदर्शित होंगी। तो अभ्यर्थी को विज्ञापित पद के लिए निर्धारित की गई अधिमानी अर्हताओं के सम्मुख कॉलम में यस या नो का चुनाव करना होगा। तो ये आपके सेकंड चरण की बात है। थर्ड चरण में आपको अपना फीस सबमिट करना होगा। फीस यहाँ पर कितनी है, फीस की अगर बात की जाए, आवेदन शुल्क यहाँ पर है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में प्रथम एवं द्वितीय चरण की कार्रवाई पूर्ण होने के बाद तृतीय चरण में आपको अपने आवेदन शुल्क भरना होगा, जैसा कि मैंने बताया। तो आवेदन शुल्क कितना है यहाँ पर, अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग दैट इज ईडब्ल्यूएस और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है 125 रुपये, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, SC ST के लिए 65 रुपये, दिव्यांगजन के लिए 25 रुपये और भूतपूर्व सैनिक के लिए 65 रुपये। तो ये थी आवेदन शुल्क की जानकारी। नेक्स्ट बात की जाए वेरी इंपॉर्टेंट, रिक्तियों की संख्या कितनी है यहाँ पर। तो पीसीएस परीक्षा 2024 हेतु रिक्तियों की संख्या लगभग 220 है। तो ये अनुमानित है 220। तो इसमें रिक्तियों की संख्या आवश्यकता अनुसार घट या बढ़ सकती है। तब ये फाइनल वैकेंसीज नहीं है, ये एक अनुमानित इन्होंने यहाँ पर अपनी रिक्तियों की संख्या नोटिफिकेशन में मेंशन की है। यहाँ पर नेक्स्ट ये सारे पद आप देख सकते हैं, जिनको पदों का जो जिस पीसीएस परीक्षा में सम्मिलित किए गए हैं जो पद, उनका विवरण है। जैसे कि ये बात करूँ, डिप्टी कलेक्टर, पुलिस उपाधीक्षक, खंड विकास अधिकारी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्यिक, तो ये सारी पद हैं। यहाँ पर आप इसके पॉज करके अपने अकॉर्डिंग जिसके लिए भी आप भरना चाहते हैं आप देख सकते हैं। तो ये थी पदों की जानकारी। नेक्स्ट बात की जाए आरक्षण किसको मिलेगा, तो उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जातियों, उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजातियों, उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्गों और उत्तर प्रदेश के ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण शासकीय नियमों के अनुसार दिया जाएगा। जो उत्तर प्रदेश के जो भी निवासी हैं या उसी उत्तर प्रदेश के उत्कृष्ट खिलाड़ियों, इन्हीं को ही आरक्षण प्रदान किया जाएगा। अन्य स्टेट के लोगों को इन आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा, वो अनरिजर्व कैटेगरी में ही काउंट किए जाएंगे। नेक्स्ट अब बात करते हैं शैक्षिक अर्हता की। तो आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तथा अभ्यर्थियों को भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि अवश्य धारक होनी चाहिए।
इसका मतलब है कि अगर आपने अपना सिंपली ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है किसी भी स्ट्रीम से तो आप PCS 2024 की परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से विशिष्ट अर्हता के बाद तो जो कुछ स्पेशलिस्ट यहाँ पर वैकेंसीज हैं उनकी बात की जाए, स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन चाहिए जो कुछ पोस्ट के लिए, उसकी बात हम करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट है उत्तर प्रदेश कृषि सेवा श्रेणी 2 सेक्शन C सांख्यिकी शाखा दैट इज स्टैटिस्टिकल ऑफिसर अंडर यूपी एग्रीकल्चर सर्विस। तो यहाँ पर अर्हता क्या है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित या गणितीय सांख्यिकी या सांख्यिकी अथवा कृषि सांख्यिकी में स्नातकोत्तर की उपाधि, यानी कि अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री की है मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स या फिर स्टैटिस्टिक्स अथवा एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए सहायक नियंत्रक विधिक माप असिस्टेंट कंट्रोलर लीगल मेजरमेंट ग्रेड 2, तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से या विश्वविद्यालय से भिन्न किसी संस्था से जिसे किसी विधि के अधीन विश्वविद्यालय की मान्यता प्राप्त या घोषित किया गया हो, या केंद्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विदेशी विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में भौतिकी या यांत्रिक अभियंत्रण सहित विज्ञान में उपाधि, और साथ ही साथ देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी का कार्यकारी ज्ञान। तो ये थी जानकारी सहायक नियंत्रक के क्वालिफिकेशन की। नेक्स्ट बात की जाए व्यवस्था अधिकारी दैट इज मैनेजमेंट ऑफिसर, तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या है क्वालिफिकेशन की, तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में स्नातक उपाधि, यानी कि अगर आपने सिंपली ग्रेजुएशन किया है और साथ ही साथ सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा, तो ये दोनों रिक्वायरमेंट अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप व्यवस्था अधिकारी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर इसके अलावा अगर आपने भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आपके पास सिंपली बैचलर डिग्री है होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर उपनिबंधक दैट इज सब रजिस्ट्रार, तो अगर आप सिंपली लॉ ग्रेजुएट हैं क्वालिफिकेशन है आपकी तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात की जाए सहायक निदेशक उद्योग हथकरघा दैट इज असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज हैंडलूम, तो यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चाहिए। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की है आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, वाणिज्य या अपने टेक्नोलॉजी में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं फिजिकल मेजरमेंट शारीरिक मापदंड, क्योंकि किसी पोस्ट में स्पेसिफिकली हाइट मेंशन की है, जैसे कि पुलिस अधीक्षक यानी कि DSP अधीक्षक कारागार, तो इन सभी के लिए क्या शारीरिक मापदंड है उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात की जाए पुलिस उपाधीक्षक पद हेतु दैट इज DSP, तो DSP के लिए केवल पुरुष अभ्यर्थियों हेतु अनारक्षित नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के लिए ऊंचाई 165 सेंटीमीटर और सीना बिना फुलाए 84 और फुलाने पर 89 सेंटीमीटर। अनुसूचित जनजातियों के लिए हाइट है 160 सेंटीमीटर और सीना बिना फुलाए 69 सेंटीमीटर, सीना बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुलाने पर 84 सेंटीमीटर। वहीं महिला अभ्यर्थियों की बात की जाए तो हाइट यहाँ पर 152 सेंटीमीटर और अनुसूचित जनजातियों के लिए 147 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है सभी श्रेणी की महिला अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम वजन यहाँ पर 40 किलोग्राम होना ही चाहिए। नेक्स्ट है जिला कमांडेंट होमगार्ड्स पद दैट इज डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड, तो यहाँ पर अभ्यर्थियों की श्रेणी है पुरुष अभ्यर्थी के लिए हाइट है 165 सेंटीमीटर, सीना 84 सेंटीमीटर बिना फुला 89 सेंटीमीटर फुलाने पर। महिला अभ्यर्थी की बात की जाए तो ऊंचाई 150 सेंटीमीटर मांगी है। अब नेक्स्ट है पुरुष अभ्यर्थी कुमाऊं और गढ़वाल मंडलों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों हेतु ऊंचाई 160 सेंटीमीटर और सीना बिना फुलाए 84 सेंटीमीटर और 89 सेंटीमीटर फुलाने पर। तो ये है रिक्वायरमेंट डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड्स की। नेक्स्ट है अधीक्षक कारागार पद हेतु फॉर द पोस्ट ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल, तो यहाँ पर ऊंचाई मांगी गई है, हाइट है 168 सेंटीमीटर
168 सेंटीमीटर तक अप्लाई कर सकते हैं। वहीं कुमायूं और गढ़वाल संभाग के अधिक अभ्यर्थियों की दशा में अगर आपकी हाइट 163 सेंटीमीटर भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सीने के घेराव की बात की जाए तो 81.3 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 86.3 सेंटीमीटर फुलाने पर। दृष्टि 6/6 यहाँ पर मांगा है। नेक्स्ट है आबकारी निरीक्षक पद हेतु, तो द पोस्ट ऑफ एक्साइज इंस्पेक्टर। तो अब पुरुष अभ्यर्थी की हाइट यहाँ पर होनी चाहिए 160 सेंटीमीटर, सीना 81.2 बिना फुलाए, 86.2 फुलाने पर। वहीं महिला अभ्यर्थी के लिए या जो कि अनुसूचित जनजाति से उनकी ऊंचाई 147 सेंटीमीटर, और अन्य महिला अभ्यर्थियों के लिए जो अनरिजर्व जो है 152 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है उप कारापाल पद हेतु, ये है पोस्ट डिप्टी जेलर की। तो यहाँ पर हाइट कितनी होनी चाहिए? पुरुष अभ्यर्थी के लिए हाइट 168 सेंटीमीटर, सीने की माप बिना फुला 81.2 सेंटीमीटर और न्यूनतम फुलाव 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिला अभ्यर्थियों के लिए अगर हाइट की बात की जाए तो 152 सेंटीमीटर और वजन 45 से 58 किलोग्राम के बीच होना चाहिए। वहीं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में ऊंचाई की माप फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्टी जेलर 160 सेंटीमीटर और महिला अभ्यर्थी के लिए 147 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अब देखते हैं आयु सीमा की बात करते हैं। तो यहाँ पर अभ्यर्थी को 1 जुलाई 2024 जो कि कट ऑफ डेट रखी है, 1 जुलाई 2024 को कैंडिडेट की आयु 21 वर्ष की पूरी हो जानी चाहिए और उसे 40 वर्ष से अधिक का नहीं होना चाहिए। तो अगर आपकी आयु 21 वर्ष से 40 वर्ष के बीच 1 जुलाई 2024 को है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अधिकतम आयु में छूट कितनी दी गई है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों, उत्तर प्रदेश के वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के राजकीय कर्मचारियों, बेसिक शिक्षा परिषद शिक्षक या फिर शिक्षणेतर कर्मचारियों और उत्तर प्रदेश के अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। वहीं उत्तर प्रदेश समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट होगी। तो ये थी आयु सीमा में छूट के बारे में जानकारी। नेक्स्ट हम बात करते हैं परीक्षा की योजना के बारे में। तो यहाँ पर पीसीएस की परीक्षा 2024 प्रतियोगिता परीक्षा में क्रमवार 3 स्तर सम्मिलित है। तो 3 स्तर कौन कौन से हैं? प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्रीलिम्स की परीक्षा, दूसरी है मुख्य परीक्षा और तीसरी है मौखिक परीक्षा यानी कि यहाँ पर इंटरव्यू की बात की जा रही है। तो पहली परीक्षा जो है प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स में यहाँ पर 2 अनिवार्य प्रश्न पत्र होंगे जो कि आपको पेन पेपर OMR शीट के रूप में आपको देने होंगे। यहाँ पर MCQ टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न 200 अंकों का होगा और 2-2 घंटे की अवधि दी जाएगी यहाँ पर। और यहाँ पर प्रश्न कितने होंगे? पहले पेपर में 150 प्रश्न और दूसरे पेपर में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर इन्होंने टाइमिंग मेंशन की कि प्रथम प्रश्न पूर्वाह्न 9:30 बजे से 11:30 बजे तक और द्वितीय प्रश्न पत्र होगा तो दोपहर में 2:30 बजे से 4:30 बजे तक होगा। नेक्स्ट उन्होंने मेंशन किया है तो जो कि प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स का द्वितीय प्रश्न पत्र है वो क्वालिफाइंग इन नेचर में है, जिसमें आपको न्यूनतम 33% अंक प्राप्त किए जाना अनिवार्य है। तो अगर आप इसमें 33% से कम अंक प्राप्त करेंगे तो आपको डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। आप भले ही आपने पेपर 1 की कट ऑफ भी क्लियर की हो तो आपको यहाँ पर मिनिमम 33% मार्क्स लाना अनिवार्य है। नेक्स्ट बात की जाए यहाँ पर मुख्य परीक्षा में क्या क्या पूछा जाएगा। तो मुख्य परीक्षा में आपके अनिवार्य विषय हैं सामान्य हिंदी, निबंध, जो कि सामान्य हिंदी और निबंध 150 अंक के हैं। वहीं अगर बात की जाए सामान्य अध्ययन 1st to 6th, यहाँ पर टोटल 6 पेपर हैं सामान्य अध्ययन के जो कि आपको ये कन्वेंशनल प्रकार के होंगे। यहाँ पर आपको लिखने होंगे सभी के आंसर। इन प्रश्न पत्रों को हल करने की अवधि आपको 3 घंटे की मिलेगी। 3 घंटे आपको प्रत्येक प्रश्न पत्र को हल करने के लिए दिए जाएंगे। नेक्स्ट साक्षात्कार की बात की जाए तो कुल 100 अंकों का साक्षात्कार होगा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं सिलेबस के बारे में कंप्लीट डिटेल। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं निबंध के बारे में बताता हूँ आपको। निबंध में क्या क्या पूछा जाएगा। तो निबंध आपका हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में लिखे जा सकते हैं। तो निबंध में 3 खंड होंगे, खंड का, खंड गा, खा और गा। 3 खंडों में क्या कौन कौन से टॉपिक्स हैं इन्होंने मेंशन किए हैं। आपको इन 3 खंड में से एक एक विषय पर 700 शब्दों में निबंध लिखना होगा और प्रत्येक खंड 50 अंकों का होगा। खंड का में टॉपिक क्या है? साहित्य और संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र। खंड खा की बात की जाए तो विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र और कृषि उद्योग और व्यापार। खंड गा में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम,
प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, भूकंप, बाढ़, सूखा आदि, और राष्ट्रीय विकास योजनाएं एवं परियोजना। तो ये थे निबंध में 3 खंडों में जो भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है पूछे जाएंगे। तो ये थी जानकारी निबंध के टॉपिक्स की। नेक्स्ट है सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 से 6 तक के मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है। तो सामान्य अध्ययन 1 में ये इतिहास की बात की जा रही है। ये आप डिटेल में वीडियो पॉज करके आप अपना कंप्लीट सिलेबस देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये GS1 का पेपर। GS2 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के बारे में पूछा जाएगा और भी जो अन्य टॉपिक हैं। GS3 में भारत में आर्थिक नियोजन, उद्देश्य, उपलब्धियां, सतत विकास के लक्ष्य या इकोनॉमिक्स और ये SDG, इन सब के बारे में ये बाकी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। तो GS3 में ये सारे टॉपिक थे। नेक्स्ट है सामान्य अध्ययन का पेपर नंबर 4, नीति शास्त्र तथा मानवीय अंत। पेपर नंबर 5 क्या है? पेपर नंबर 5 में उत्तर प्रदेश का इतिहास, यूपी स्पेसिफिक पेपर है। यहाँ उत्तर प्रदेश से संबंधित इतिहास और उत्तर प्रदेश की वास्तुकला, ये सारे टॉपिक आप देख सकते हैं। यूपी स्पेसिफिक पेपर है। नेक्स्ट है GS6 का पेपर। यहाँ पर GS पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6 यूपी स्पेसिफिक पेपर है। यहाँ पर यूपी संबंधित सारी जानकारी आपको होनी चाहिए, आप इस नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। तो ये थी आपकी कंप्लीट जानकारी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जारी किए गए PCS एग्जामिनेशन 2024 के नोटिफिकेशन की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।